अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वलीद और आप देख रहे हैं वलीद नदीम टेक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज है हमारी HTML की क्लास 12 और आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग के बारे में। और मैं साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोग इन टैग्स को किन वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए अब हम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग की। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला टैग ऐड करूंगा HTML का। HTML के टैग के बाद मैं यहाँ पर बॉडी का टैग यूज करूंगा। बॉडी के टैग के बाद मैं यहाँ पर बॉडी का टैग क्लोज करूंगा और सबसे लास्ट में HTML का टैग क्लोज कर दूंगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग की। तो यहाँ पर मैं बॉडी के टैग के बाद सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा और अभी आप लोगों को यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट टैग के बारे में भी पता चल जाएगा कि हम इसको किस लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अली और अली लिखने के बाद मैं यहाँ पर SUP टैग का यूज करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने SUP टैग का यूज किया है इसका मतलब है सुपरस्क्रिप्ट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुपरस्क्रिप्ट और यहाँ पर मैं लास्ट पे सुपरस्क्रिप्ट का टैग क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने टैग क्लोज किया और मैं फाइल पे जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करूंगा और मैं इसको सेव करूंगा D ड्राइव में और इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास 12 का नाम देने के बाद .txt की एक्सटेंशन को रिमूव करके मैं इसको .html में कन्वर्ट कर दूंगा। और अब हम जाएंगे D ड्राइव में और D ड्राइव में जाके देखते हैं कि ये हमें वेब ब्राउजर में किस तरह से शो होता है। तो यहाँ पर मैंने क्लास 12 के नाम से अपनी क्लास को सेव किया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्लास आ चुकी है। मैं इसको ओपन करूंगा और हम देखते हैं कि ये हमें वेब ब्राउजर पे किस तरह से शो होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट टैग है, मतलब अली हमारे पास जो है वो नीचे है और सुपरस्क्रिप्ट इसकी पावर बन चुका है। इसी तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग इससे फार्मूला भी बना सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं BR टैग का यूज करूंगा, मतलब मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ A और यहाँ पर फिर से SUP टैग मतलब सुपरस्क्रिप्ट टैग और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले A लिखा और 2 इसकी पावर में चला जाएगा और फिर यहाँ पर मैं SUP टैग को क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर मैंने सुपरस्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया और फिर मैं लिखता हूँ +B लिखने के बाद मैं यहाँ पर फिर से SUP मतलब सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा और फिर से यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 और फिर लास्ट में मैं SUP टैग को क्लोज कर दूंगा। यहाँ तक क्लोज करने के बाद मैं फिर से फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव करूंगा और जब मैं वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक फार्मूला तैयार हो चुका है जिसका नाम है A² + B²। तो ये था हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज। और अब हम बात कर लेते हैं सबस्क्रिप्ट टैग का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से नोटपैड को ओपन करूंगा और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट टैग के क्लोजिंग टैग के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ असलम और असलम लिखने के बाद मैं यहाँ पर सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लिखा है SUB। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट टैग का यूज किया है। अभी जब मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि ये वेब ब्राउजर पे हमें किस तरह से शो होगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम सबस्क्रिप्ट टैग को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आगे लिखता हूँ सबस्क्रिप्ट और यहाँ पर मैं लास्ट पे सबस्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं फिर से फाइल पे जाऊंगा और फाइल में जाने के बाद मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद जब मैं वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने सबस्क्रिप्ट टैग लिखा है यहाँ पर ये हमारे पास असलम ऊपर है और बेस में हमारे पास सबस्क्रिप्ट टैग मतलब सबस्क्रिप्ट शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट टैग के क्लोजिंग टैग के बाद मैं यहाँ पर BR टैग का यूज करूंगा ताकि जो हमारे पास असलम वाली लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में चली जाए। तो मैं यहाँ फिर से फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव करूंगा और वेब ब्राउजर में जब रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। अब इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक फार्मूला बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ H लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ SUB मतलब सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 और लास्ट पे मैं SUB मतलब सबस्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर क्लोजिंग टैग के बाद मैं सबसे लास्ट पे O लिख दूंगा
ओ लिखने के बाद मैं सबसे पहले फाइल पे जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद में जब मैं सेव करूंगा और फिर से जब वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला तैयार हो चुका है जिसका नाम है H2O। आप लोगों में से जो भी केमिस्ट्री में मतलब केमिस्ट्री पढ़ रहा होगा उसको ये पता होगा कि H2O किस चीज़ का फार्मूला है। तो यहाँ पर मैं ऊपर सबसे पहले मैं यहाँ पर BR टैग का यूज़ करूँगा ताकि हमारे पास जो H2O फार्मूला है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो यहाँ पर मैंने ब्रेक टैग का यूज़ किया और ब्रेक टैग यूज़ करने के बाद मैं फिर से फाइल में जाऊँगा और फाइल में जाने के बाद मैं सेव करूँगा और फिर से जब मैं वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो H2O फार्मूला है वो नेक्स्ट लाइन में चला गया है। यहाँ पर आप लोगों को एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर जब हम सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग किसी चीज़ को पावर में लिखना चाह रहे हैं, और जब हम लोग सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग किसी चीज़ को बेस में लिखना चाह रहे हैं। तो इसी तरह मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सुपरस्क्रिप्ट टैग की एक और मिसाल आप लोगों को देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद मैं a प्लस बी लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर अब सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं SUP टैग को यूज करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 और 2 लिखने के बाद मैं यहाँ पर SUP मतलब सुपरस्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दूंगा। इसको क्लोज करने के बाद मैं फिर से फाइल पे जाऊंगा और फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करूंगा और अब वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला तैयार हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैं ऊपर BR टैग को यूज करूंगा ताकि हमारे पास जो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अभी हमने लिखा है वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो यहाँ पर मैंने BR टैग का यूज किया और फिर से फाइल में जाऊंगा और फाइल में जाने के बाद मैं सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पर रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास a प्लस बी जो हमने फार्मूला लिखा है वो यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल सबस्क्रिप्ट टैग की भी करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर O के बाद BR टैग का यूज करूंगा और मतलब हम नेक्स्ट लाइन में अब लिखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CO लिखने के बाद मैं यहाँ पर SUB मतलब सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा और सबस्क्रिप्ट टैग के बाद मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा। 2 लिखने के बाद मैं यहाँ पर सबस्क्रिप्ट टैग को क्लोज करूंगा। सबस्क्रिप्ट टैग क्लोज करने के बाद मैं फिर से फाइल पे जाऊंगा और फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास CO2 बन चुका है। इसका मतलब यहाँ तक आपको दोस्तों बिल्कुल ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि सबस्क्रिप्ट टैग बेस में आने के लिए और सुपरस्क्रिप्ट टैग किसी चीज़ को पावर में लिखने के लिए यूज़ होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा ये लेक्चर था आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अब हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।